ओके जी, अब हम वीक 8 का क्लिप नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं सीए का। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर 2 है, इसमें से हम कंडीशंस को कैसे ले सकते हैं वो हमारे सामने बड़ा क्लियर है कि हमारे पास ये चीज़ें कहाँ पर कनेक्टेड होती हैं, हमें क्लियर होगी। और ऑन द बेसिस ऑफ सी हमने ये सारी कंडीशन सेलेक्ट की, ठीक है। अच्छा, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू ये प्री डिफाइंड है। हमने लास्ट टाइम जैसे फैच की सब रूटीन को हमने एक्सप्लोर किया था और हमने देखा था, तो वहाँ पर हमें बड़े क्लियरली पता चल रहा था कि जी हमारे कंट्रोल यूनिट ने कैसे काम करना है, इट इज़ प्री डिफाइन। और जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो भी प्री डिफाइन है, उन स्टेप में करना क्या है वो भी प्री डिफाइंड है। तो हमें ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कब ये 0 1 आएगा, कब 1 1 आएगा। आज हम इस लेक्चर के एंड में एक एग्जांपल भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दी गई है, ताकि अगर कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मल्टीप्लेक्सर 2 वाली कहानी तो ख़त्म हो गई कि हमारे पास जो भी सी की वैल्यू होगी, बेस्ड ऑन दैट सी वैल्यू इन चारों में से एक इनपुट जो भी उसकी अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारे यूज़र प्रोग्राम की लॉजिक होगी उसके मुताबिक वो आ जाएगी। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, वो टेस्ट से टेस्ट पे चली जाएगी। और ये टेस्ट बिट जो है ये फर्दर, क्योंकि इट विल बी आइदर 1 और 0, तो ये एक बिट ही है, तो ये यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएगी इनपुट लॉजिक पर। अच्छा, अब इनपुट लॉजिक जो है इसके फर्दर और भी दो इनपुट्स हैं। एक है ये जो दो इनपुट्स हैं ये बी से गए हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने देखा था कि हमारे पास जो बी की वैल्यूज़ हैं वो भी 2 बिट्स हैं, तो वो 2 बिट्स जो हैं वो यहाँ से ये यहाँ पर आ गई। ठीक हो क्या, ये बात हमें समझ आ गई। तो हमारे पास जो इनपुट लॉजिक की बेसिकली 3 इनपुट्स हैं, और ये 3 इनपुट्स हैं, इनमें से एक इनपुट जो है वो मल्टीप्लेक्सर 2 का है, आउटपुट है, और जो 2 इनपुट्स हैं वो बी की वैल्यूज़ हैं, ये हमें समझ आ गई। अच्छा, ये मल्टीप्लेक्सर भी नहीं है, ना ही डिकोडर है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो हमारे पास इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि अप्रोप्रिएट आउटपुट दें मल्टीप्लेक्सर 1 को। मल्टीप्लेक्सर 1 की जो सेलेक्ट लाइंस हैं ये हमें ये बताएगा, ये इनपुट लॉजिक, कि 0 कब सेलेक्ट करना है, 1 कब सेलेक्ट करना है, 2 कब सेलेक्ट करना है, और 3। ये मैं आपको याद दिला दूँ, ये 0 1 2 3 है क्या। 3 का तो हमने डिस्कस कर लिया था कि जो 3 है हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस है कि हम एक माइक्रो प्रोग्राम में जो नंबर ऑफ़ सब रूटीन है, हम किस सब रूटीन से स्टार्ट करें डिपेंडिंग ऑन द ऑपकोड वैल्यू जो यूज़र प्रोग्राम ने दी थी। ये हमें क्लियर हो गया। अच्छा, ये 0 क्या चीज़ है। 0 अगर आप गौर से देखें, अगर मेरा प्रोग्राम की एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर इन लाइन सीक्वेंसिंग है। इन लाइन सीक्वेंसिंग का मतलब है कि मेरे प्रोग्राम पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो, उसके बाद इंस्ट्रक्शन, यानी सीक्वेंस में अगर हम देखें तो मेरे पास ये 0 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 1 क्या चीज़ है। 1 अगर आप गौर से देखें तो ये मेरे पास वो एड्रेस है जहाँ पर मैंने जंप लगानी है। लेट्स से जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है या मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो मैंने एडी पर जाना था। ये आप ज़रा जो लास्ट लेक्चर की वीडियो है उसे भी देख सकते हैं, और जो लास्ट लेक्चर का रेफरेंस है आप उसमें देख सकते हैं कि हमने ये देखा था कि मेरे पास जो कार में वैल्यू आएगी वो बेसिकली मेरे पास जो अब कार की वैल्यू आएगी बेसिकली वो एडी से आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो हम आपके पास ये जो लाइन नंबर 1 है ये बेसिकली वो जंप कंडीशन है, और ये जंप कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू होने पे हमने लेनी है। और वो कंडीशन हमें कहाँ से मिल रही है, तो अभी थोड़ा आपका एक लॉजिक या एक सेंस आपके पास बनती होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये देखें, हमारे पास जो ये 2 नंबर एड्रेस है बेसिकली, ये हमारे पास वो रिटर्न एड्रेस है। यानी मेरे पास, जैसे हमने आज लेक्चर के स्टार्ट में भी कहा, स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा माइक्रो प्रोग्राम, फिर हमारे पास क्या सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है, ये 0 बता रहा है, क्या मैंने जंप लगानी है, ये 1 बता रहा है। और अगर मैंने जंप लगा के वापस आना है तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा जो रिटर्न एड्रेस होता है वो हमारे पास SBR में होता है, यानी सब रूटीन रजिस्टर में होता है। तो ये थर्ड नंबर ये है कि अगर मैंने आना हो, तो यानी वो सारी कंडीशंस हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो एक कन्फ्यूजन थी कि हमारे पास कब कौन सी चीज़ सेलेक्ट होगी और कैसे सेलेक्ट होगी, वो हम इस लेक्चर में देख रहे हैं। अच्छा, तो वापस ज़रा हम चलते हैं इनपुट लॉजिक पर। यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास इनपुट लॉजिक सर्किट के भी 3 आउटपुट्स हैं। एक है, दो जो आउटपुट हैं वो तो S1 और S0 हैं, जो आपको ये बता रहे हैं कि इन चारों में से आपने किस वक्त कौन सा इनपुट सेलेक्ट करना है। ये बात हमें क्लियर हो गई। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास लोड बिट है। लोड बिट अगर आप देखें ये L के नाम से रिप्रेजेंट हुई है, और ये जा रही है आपके पास SBR रजिस्टर में। अच्छा, जो हमारे पास लोड बिट है वो हमारे पास क्या करती है, जब तक हमारा रजिस्टर तब तक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता जब तक हमारी लोड बिट
वन ना हो जाए, ठीक है। और अगर यहाँ पर वैल्यू कोई आएगी भी और अगर मेरी लोड बिट ज़ीरो होगी तो मेरा सब रूटीन रजिस्टर उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। तो हमारे पास इनपुट लॉजिक के 3 आउटपुट्स हैं। अच्छा, इनपुट लॉजिक को समझने के लिए हम ज़रा चलते हैं जी इसके ट्रुथ टेबल पर, और बल्कि इससे पहले हम ज़रा इसके इनपुट देख लेते हैं। इनपुट इसके हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ये बी आर की वही 2 बिट्स हैं जिसे हम वहाँ पर इनपुट लॉजिक में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जिनमें इनपुट लॉजिक में आप आई और आई नॉट कह रहे हैं, तो ये बेसिकली यही 4 इनपुट्स होंगे और एक टेस्ट बिट जो आ रही है जो हमारे पास सी डी से सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सर 2 की वैल्यू है। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये सारी काम क्या क्या होगा, ये जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए हैं वो हमारे पास क्लियरली मेंशन हुए हैं, ठीक। अच्छा, अब ज़रा हम इसके ये कुछ इक्वेशंस आएंगे, ये इक्वेशंस कैसे आएंगे ये भी हम ज़रा देख लेते हैं, और हम ज़रा इसके ट्रुथ टेबल पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये वो बी आर की फील्ड्स हैं, ये बी आर की फील्ड्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा, यहाँ पर जो एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पर नज़र आएगी कि अगर मैंने कॉम्बिनेशन बनाने होते तो यहाँ पर मैं 1 1 को दोबारा रिपीट करता और 1 0 को भी दोबारा रिपीट करता, यानी टोटल ये कितने कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, 8 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, ये बेसिकली 6 हैं। अच्छा, इसकी रीज़न अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। अच्छा, तो अगर आप ये देखें, ये भी आपके पास ये वही, ये दो आई नॉट और आई वन की वैल्यूज़ ये वही हैं, आप देख लें ये रिपीट हो रही। अच्छा, ये टी की वैल्यू है, टी टी में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि टी हमारे पास क्या है। टी हमारे पास बेसिकली आउटपुट है मल्टीप्लेक्सर 2 का, और ये मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट जो है एक्चुअली ये है हमारे पास ये वो 4 कंडीशंस जिनको सीडी ने सेलेक्ट किया था, ठीक है। इट कैन ऑलवेज बी 1, आई की बिट भी 1 या 0 हो सकती है, साइन बिट भी 1 या 0 हो सकती है, और 0 एसी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और नॉन 0 भी हो सकती है। तो ये वो सिंगल बिट है जो टेस्ट पर आ रही है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि टी की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि कंडीशन फॉल्स हो गई, और टी की वैल्यू 1 का मतलब ये है कि कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी यही सिनेरियो है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने कहा कि जी ये 8 इनपुट क्यों नहीं है, ये 6 क्यों है, और यहाँ पर हमने देखी, यहाँ पर हमने कंडीशन को एज सच कंसिडर ही नहीं किया, हमने यहाँ पर x और यहाँ पर भी x लिख दिया। ये आपको समझ आ गई होगी कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर नहीं आई तो मैं आप बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखें जब हम बी आर की वैल्यू 1 0 करते हैं और या 1 1 करते हैं, सो हियर वी आर नॉट लुकिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशन कि कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है, कंट्रोल यूनिट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है पहली 0 0 और 0 1 में, तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है वो एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे पास बी आर की वैल्यू 1 0 आ जाए या 1 1 आ जाए, जो यहाँ पर काम होने हैं वो लाजमी होंगे। तो इसका एज सच हमारे इन दो लास्ट सिचुएशंस का कंडीशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर एक्स एक्स लिखा है। तो टी की वैल्यू उस वक्त कोई भी हो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये हम जब आगे एक एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें ये चीज़ आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास अगर बी आर की वैल्यू 0 0 आती है और हमारे पास टी की वैल्यू यहाँ पर 0 आती है, बी आर की वैल्यू 0 0 और टी की वैल्यू 0 है, दिस मीन्स कि मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। इन शॉर्ट, ये कंडीशन फॉल्स कैसे हो सकती है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ। कंडीशन फॉल्स 2 सिचुएशन में हो सकती है, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास बी आर की वैल्यू 0 0 है, तो हम पहली कंडीशन, ये पहली सिचुएशन को देखेंगे कि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हो सकती है या तो आई आर की 15वीं बिट 0 है, या मेरे ए सी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है, या मेरा जो वैल्यू है वो है नॉन ज़ीरो, ठीक हो गया। तो ये वो 3 कंडीशंस हैं जिनमें हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो सकती है, और अगर मेरे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा फिर क्या होगा कि मैं कार की वैल्यू में +1 करूँगा, ठीक है। कार की वैल्यू में मैं +1 कैसे करूँगा, उसके लिए मैं जो आउटपुट दे रहा हूँ इन अपने इनपुट लॉजिक सर्किट का वो दे रहा हूँ 0 0, और इसमें एल की वैल्यू भी 0 है। अगर हम जाके देखें ऊपर इस सर्किट डायग्राम में, तो यहाँ पर अगर मेरे पास मल्टीप्लेक्सर की वैल्यू 0 0 आएगी तो इसमें से मैं पहली जो इनपुट लाइन है उसको सेलेक्ट करूँगा, बाकी तमाम इन तीनों इनपुट लाइंस को सेलेक्ट नहीं करूँगा। ये वही ट्रुथ टेबल है
ज़ीरो ज़ीरो इसके लिए, ज़ीरो वन इसके लिए, वन ज़ीरो इसके लिए और वन वन इसके लिए। तो जब मेरे पास एस नॉट और एस वन की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो आएगी तो मैं कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करूँगा, कार, इंक्रीमेंट उसे प्लस वन कर देगा, यानी यहाँ पर मेरे पास कार प्लस वन आएगा और मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। और यही बात हम यहाँ पर कह रहे थे कि हमारे पास कि जब भी बी आर की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो होगी और अगर कंडीशन फॉल्स होगी, तो मेरे पास क्या होगा, कार में प्लस वन होगा। यहाँ पर हमारे पास सी ए का वीक नंबर 8 का क्लिप नंबर 2 एंड हो रहा है। हम अभी थोड़ी देर में क्लिप नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।